कृषि पाठशाला ग्रुप में आपका स्वागत है। तो आगे चलते हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वाटर प्यूरिफायर की ट्रेनिंग देने वाली हूँ कि हाँ हमारे साथ जो वेस्टेज के साथ वाटर प्यूरिफायर है वो मार्केट के वाटर प्यूरिफायर से अलग क्यों है ना। तो इस बारे में मैं आज बताने वाली हूँ। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, डायरी पे जरूर रखिएगा। ये हमारा वेस्टेज का जो वाटर प्यूरिफायर है, और जब हम बाहर जाते हैं वाटर प्यूरिफायर किसी को बताते हैं तो हमें क्या जवाब मिलता है। जब भी हम बाहर वाटर प्यूरिफायर के बारे में बात करते हैं तो किसी से भी बोलते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, इसकी कीमत क्या है। लोग यही पूछते हैं ना कि इसकी कीमत क्या है, और हम सबसे पहले प्राइस बताते हैं 28,000 रुपया। तो लोगों के माइंड में सबसे पहले नेगेटिविटी पहले तैयार हो जाती है। ये लोग कहते हैं भाई आपके पास ऐसा क्या चीज है। मार्केट में तो बड़े बड़े ब्रांड है जो 15,000 20,000 तक रेंज में आपके वाटर प्यूरिफायर में मिल जाती है। तो आपके वाटर प्यूरिफायर ऐसा क्या देता है, आप में ऐसा क्या खास है जो कि पहले से जो हमारे पास वाटर प्यूरिफायर है उसमें नहीं है ना। तो मैं बस यही चाहूंगी कि आप लोग थोड़ा ध्यान से सुने और ज्वाइन किए हैं तो वही रहे जहाँ पे ज्वाइन किए हैं आप, ठीक है। जब भी इस तरीके की सिचुएशन आए हमारे साथ तो हम आपको प्राइस के बेसिस में आपको कुछ प्रोडक्ट का कंपेरिजन की जाए तो उस वक्त क्या क्लियरली एक बात कर दीजिए। जैसे मैं वो बात बताना चाहूंगी कि करना क्या है यहाँ पे। जिस तरह से हमें लोग बोलते हैं कि हमारा तो 15-20 हजार में मिल जाता है, आपके यहाँ 28,000 क्या है, उसमें ऐसा क्या खास चीज है आपके वाटर प्यूरिफायर में। सबसे पहले तो हमें यही पूछा जाता है ना। तो यहाँ उसके बदले में मेरे पास क्या देता है और आपके वाटर प्यूरिफायर में क्या है, ये मैं बताना चाह रही हूँ। कि हमें नहीं पता कि हमारा 28,000 के वाटर प्यूरिफायर में क्या है, और हमें नहीं पता कि जो 10,000 12,000 15,000 20,000 के बदले आपको बाकी ब्रांड क्या दे रहे हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वैल्यू का प्रिपोजिशन क्या है। क्या हम 28,000 के लाइक हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, और क्या जो 15,000 में दे रहा है, मतलब 15 से 20,000 के जो वाटर प्यूरिफायर मार्केट में मिलते हैं, क्या वो वाटर प्यूरिफायर कहने के लायक है। क्या वो पूरी तरीके से आपके वाटर को क्लियरफाई कर रहा है ना। ये चीज हम जानेंगे कि इसके प्राइस है ना का क्या है। छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए अगर आप 10 रुपए का भी कोई चीज लेते हैं ना, तो वो खर्च करने से पहले आपको कोई भी चीज महंगा लगता है। जब ये नहीं वैल्यू उसकी नहीं पता होती है कि उसकी वैल्यू क्या है, तो आपको लगता है कि 10 रुपए क्यों खर्च करें, तो आपको वो महंगा लगता है। अगर आपको ये नहीं मालूम होता है कि उसके बदले में क्या मिल रहा है, अगर आपको कोई 10 लाख का भी रुपए का भी कोई सामान खरीदना हो वो भी सस्ता लगता है ना। अगर आपको पता है कि 10 लाख के बदले में हमें क्या मिल रहा है। ठीक उसी तरीके से हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि बाकी ब्रांड में जो 15,000 20,000 रुपए के क्या मिल रहा है ना, जो 15,000 20,000 में जो प्यूरिफायर मिल रहा है उसमें क्या है, और हमारे 28,000 के बदले में क्या मिल रहा है। तो आप इस बात को याद रखिएगा। जब भी कहीं भी हम किसी को भी बताते हैं तो यही हमें सुनने को मिलता है, इतना महंगा क्यों है ना। अब मैं आपको एक शॉर्ट टिप्स दूंगी। अगर ये आपको पहले से पूछा गया कि प्रोडक्ट में खास क्या है, कि आपके प्रोडक्ट में खास क्या है, तो आप 1 से 2 मिनट के अंदर क्या आप उसे जवाब दे सकते हैं। प्रोडक्ट में खूबियां हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जो टेक्नोलॉजी हम आप इस्तेमाल करते हैं, जो क्वालिटी का फिल्टर हम इस्तेमाल करते हैं, और जो हम मेथड प्यूरिफिकेशन है उसके वजह से जो पानी मिलता है बेहतरीन क्वालिटी का मिलता है ना, और बेहतरीन टेस्ट का पानी मिलता है। ये जो पॉइंट है ना वो कोई भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। जो हमारे पानी का क्वालिटी है वो और जो टेस्ट है वो एकदम नंबर 1 है जो हमारे साथ का वाटर प्यूरिफायर है। लेकिन सब लोग यही कहता है कि मार्केट में थोड़े ना कोई बोलता है, जब भी कोई वाटर प्यूरिफायर वाले आपके पास आते हैं वो कभी बोलेगा कि हाँ हमारा पानी खराब है, हमारे पानी का टेस्ट खराब है, ऐसा कोई भी नहीं बोलता है। तो मैं आपको प्रूफ के साथ बता सकती हूँ कि हम जो बोल रहे हैं वो पानी की क्वालिटी बेहतरीन है और टेस्ट बेहतरीन है। ये हमारा ओपन चैलेंज है कि इंडिया में पानी की क्वालिटी या टेस्ट जो वाटर प्यूरिफायर हमारा दे रहा है वो कहीं नहीं मिलेगा, और बिल्कुल नहीं मिलेगा। प्रूफ के साथ मैं आपको थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। वाटर प्यूरिफायर का मतलब क्या है कि पानी का प्यूरिफायर करे और लगातार पानी को प्यूरिफायर करता रहे, ये इम्पोर्टेंट है ना। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि वाटर प्यूरिफायर जो हमारा पानी प्यूरिफायर कर रहा है वो लगातार करता रहे। जैसे कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब हम लोग जो जितना समझ सकते हैं बाकी लोग नहीं समझ सकते कि कंसिस्टेंसी क्या होती है।
लगातार हमें देता रहे। तो मार्केट के जो वाटर प्यूरिफायर है ना, वो अनफॉर्चुनेटली जिस दिन आप वाटर प्यूरिफायर खरीदते हैं और जैसे वाटर प्यूरिफायर ओल्ड होते चले जाते हैं, वैसे वैसे उसकी पानी की क्वालिटी भी गिरती चली जाती है। लेकिन हमने इस्तेमाल किए डिजिटल टेक्नोलॉजी फिल्टर, है ना, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी फिल्टर जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का काम करता है, मतलब नंबर 1 है। और जब तक पानी जब तक काम करता रहता है ना, तो उसकी क्वालिटी बनी रहती है, तब तक फिल्टर आपको पानी प्यूरिफाई करके देता है और करता रहेगा। जिस दिन पानी की क्वालिटी खराब मिली उस दिन फिल्टर का सिस्टम लॉक कर देता है। एक जो स्क्रीन दिख रही है सामने में, है ना, 4 फिल्टर के ऊपर जो स्क्रीन दिख रही है, उस पर इंडिकेट भी करता है कि आपके फिल्टर खराब हो चुके हैं, है ना, क्योंकि जो ब्लॉकिंग सिस्टम वाला डिजाइन किया हुआ हमारा फिल्टर है ना, जब तक आपका फिल्टर चलेगा तब तक पानी मेंटेन होगा। जिस दिन ब्लॉक किया हो गया तो आप समझ लीजिए कि आपका पानी की क्वालिटी खराब हो गया और सिस्टम ब्लॉक कर देता है। तो वहां इंडिकेट करता है और आप इसे टोल फ्री नंबर पे आप इसे चेक भी करवा सकते हो। वेस्टेज सबको अपनी फैमिली मानती है, इसलिए वो पानी भी जहरीला नहीं पिलाती है, बिल्कुल पिलाती है और प्योर पिलाती है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी को वाटर प्यूरिफायर के लिए ये बताना। तो आपको मैं बताती हूँ कि किस तरीके से हमारा प्यूरिफायर पानी की क्वालिटी को मेंटेन रखता है और बाकी ब्रांड क्यों नहीं रख सकता। तो जो मार्केट का ब्रांड है ना, ये स्लाइड थोड़ा धीमा दिख रहा है ना, क्योंकि वो मैं कॉपी करके बनाई हूँ तो फिर वो क्लियरली नहीं है। तो जो बाकी का ब्रांड है उसमें क्या है और वो क्यों इस तरीके की क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकता, उसकी कमजोरी क्या है। सबसे पहले कमजोरी ये है कि आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में, है ना, जो हमारा लेफ्ट साइड में ये दिख रहा है ना, जो मैं कर्सर घुमा रही हूँ, तो ये जो लेफ्ट साइड में आपका दिख रहा है प्यूरिफायर, वो अब केवल ब्लॉक डायल हो गया। क्या क्या फिल्टर और सिस्टम इस्तेमाल करती है, ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिख रहा है। यहाँ तो सारे ब्लैक एंड व्हाइट आपको दिख रहे हैं, है ना। जो मैं स्लाइड देखकर बनाई हूँ वहां पे कलरफुल दिखता है और हमारे पास वो नहीं हो पाया है। तो सिस्टम जो है पूरी की पूरी प्यूरिफिकेशन है। जैसे भी पूरा फिल्टर खत्म होने के बाद जब हम एंड में आते हैं तो उसके यहाँ पे नीचे जो हमारा टैंक लगा हुआ होता है, जो ये टैंक होता है ना, तो सारे फिल्टर में नीचे टैंक होता है, यही से हम पानी निकालते हैं, ठीक है। और ये टैंक की बात कर रही हूँ तो ये किसी भी वाटर प्यूरिफायर के अंदर होता है, सॉरी, किसी भी वाटर प्यूरिफायर के अंदर ये टैंक लगा होता है, नीचे जो टैंक होता है ना। और वो पानी कितना फिल्टर करता है। जब हमारा यहाँ से आता है, यहाँ से जब पानी हमारे 2 भागों में आता है, एक इधर जाता है एक इधर जाता है ना, तो ये 95 और 97% पानी प्यूरिफायर करके हमें देता है। और ये जब पानी शुद्ध करता है तो ये 3% प्योरिटी छोड़ कर जाती है। जो 3% इम्प्योरिटी छोड़ कर जाती है यहाँ से और यहाँ से, साथ दोनों मिल करके एक बार में यहाँ आकर के हमारे टैंक में पानी जमा हो जाता है। जब यहाँ टैंक में पानी जमा हो जाता है तो क्या वो शुद्ध होता है ना। ये आप खुद देख सकते हैं कि जब 95% और 95 से 97% पानी हमारा शुद्ध करता है और वो हमें सारे पानी एक जगह आकर के टैंक में आती है, 3% जो इम्प्योरिटी छोड़ जाती है, क्या वो स्टोर हो रहा है, धीरे धीरे वो इम्प्योरिटी इकट्ठा होता चला जाएगा और इकट्ठा होते के साथ साथ जो 97% प्यूरिफायर होकर के हमें मिल रहा था, क्या वो वैसे ही मिलता चला जाएगा हमें पानी प्यूरिफायर। धीरे धीरे जो 3% इम्प्योरिटी जो बची थी वो क्या होगा, आपको शुरू में तो बहुत अच्छे लगेंगे पानी का स्वाद, उसके बाद 1 महीना 2 महीना 3 महीना यहाँ जो 3% इंक्रीज छोड़ा गया था ना, वो बढ़ते बढ़ते उसकी क्वालिटी पानी की गिरती चली जाती है। मतलब कि पहले आपको जो पानी मिल रहा था उसकी क्वालिटी 15 दिन 20 दिन के बाद, 1 महीने 2 महीने के बाद उसका पानी का स्वाद आपको नहीं मिलेगा, वो धीरे धीरे खराब होता चला जाता है। अगर एक कॉन्सेप्ट आप समझ जाए कि यहाँ जो हमारा पानी की क्वालिटी है 95 से 97% जो हमारा पानी यहाँ आ रहा है और 3% वो धीरे धीरे जमता चला जाता है, ठीक है। हमारे टैंक की पानी में वो इंक्रीज जो होती है
वो जमती चली जाती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारी टैंक की पानी खराब होती चली जाती है। लेकिन ये राइट साइड में जो आप देख रहे हैं, इसके बारे में मैं बता दूंगी कि ये पानी क्यों है सही है, ठीक है। इससे पहले मैं बताती हूँ कि हमारा टीडीएस, सबसे पहले हम लोग जानेंगे टीडीएस मिनरल और आरओ टेक्नोलॉजी, है ना। जो कि आरओ टेक्नोलॉजी, ये तीनों का मतलब क्या है, टीडीएस, मिनरल और आरओ टेक्नोलॉजी, रिवर्स आरओ टेक्नोलॉजी, ये तीनों का मतलब कैसे काम करता है, ये तीनों का रिलेशनशिप क्या है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड। अब पानी के में डिजॉल्व सॉलिड क्या होता है, जब एक गिलास पानी लिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि एक गिलास पानी लिए, उसमें शुगर डालते हैं, शुगर डालने के बाद आप घोलते हैं उसे, तो धीरे धीरे क्या होता है, घुल जाता है पूरी तरह से, है ना। उसके साथ वो पानी में वो चीनी दिखाई नहीं देता है। ठीक उसी तरह से पानी के अंदर दो तरीके के आइटम डिजॉल्व रहते हैं, एसेंशियल मिनरल और इम्प्यूरिटीज, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एसेंशियल मिनरल और इम्प्यूरिटीज, है ना। ये दो तरह के वो होते हैं, टीडीएस का मतलब जो है हमारा आइटम डिजॉल्व। ये दोनों चीजें पानी में डिजॉल्व रहते हैं। टीडीएस का मेजर करने के लिए बहुत सारे मार्केट में जब आता है टीडीएस चेक करने वाला, तो वो एक मेजर करने वाला मीटर लेके आता है, जो आराम से 250, 300, 400 में मार्केट में मिल जाता है, और वो हमारा टीडीएस मीटर होता है ना। और वो टीडीएस चेक करता है जब कोई भी फिल्टर लगाने आता है। जब टीडीएस मेजर एक बार बता देगा ना, तो टीडीएस मेजर का एक वीकनेस क्या है, वो टीडीएस मीटर आपको टोटल डिजॉल्व कर सॉलिड बताता है। जैसे मिनरल और इम्प्यूरिटीज का टोटल बताता है ना, टीडीएस हो गया, मिनरल हो गया, इम्प्यूरिटीज हो गया, सबका टोटल बताता है कि आपका क्या है। मतलब टीडीएस में आपका मेजर आता है 1000, है ना, जैसे देख रहे हैं टीडीएस का सोर्स जो होता है 1000 है, 1000 है, तो आपको नहीं मालूम चलेगा कि उसमें 1000 में मिनरल कितना % है और इम्प्यूरिटीज कितना % है। इन दोनों का टोटल बताता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये चीज आपको कोई मार्केट में नहीं बताएगा, वाटर प्यूरिफायर बेचने वाले लोग भी नहीं बताते हैं। वो हमें टोटल टीडीएस सिर्फ दिखाते हैं, उसमें एसेंशियल मिनरल्स कितना है और इम्प्यूरिटीज कितनी है, ये कभी नहीं बताते हैं, ठीक है। अब टीडीएस के अंदर दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें उसके अंदर होता है इम्प्यूरिटीज। ये जो इम्प्यूरिटीज के नाम लिखे गए हैं ना यहाँ पे, जैसे कि आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं, रेड कलर का जो हमारा है ना, ये सारा इम्प्यूरिटीज लिखा हुआ है। जैसे नाइट्रेट हो गया, आर्सेनिक हो गया, कैंडियम हो गया, मरकरी हो गया, ये बहुत ही कार्सिनो इम्प्यूरिटीज होते हैं। मतलब ये कैंसर पैदा कर सकते हैं, बहुत ही हानिकारक होता है। अगर ये पानी के अंदर रह जाएंगे ये इम्प्यूरिटीज, तो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान और लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं। इमीडिएटली नहीं पता चलता है कि तुरंत हम पानी पी रहे हैं, तो नहीं, वो धीरे धीरे वो हमारा शरीर में नुकसान पहुंचाते हैं और हमें बीमार करते हैं। इस तरीके से अब सवाल आता है कि आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपके पानी में जो घर का पानी है, कुछ पानी आ रहा है या कहीं से आप लेके आ रहे हो, उसमें इम्प्यूरिटीज है। इम्प्यूरिटीज 3 तरीके के होते हैं, है ना। इम्प्यूरिटीज 3 तरीके के होते हैं। पहला जो फिजिकली, दूसरा केमिकल इम्प्यूरिटीज और तीसरा बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इन तीनों में से सबसे डेंजरस जो होता है ना, केमिकल इम्प्यूरिटीज होता है। ये पानी के कैरेस्टेट को बदल देता है। और साथ में बताना क्या चाह रही हूँ, पानी में जो हमारे घर में जो पानी आता है, अगर पानी को आप पीते हैं, मान लीजिए आप पानी पीना कोशिश करिए, उसमें कड़वाहट है ना, उसमें भारीपन महसूस होता है, या आपको पानी मुंह में लगता है, तो इसका मतलब यह है कि उस पानी में केमिकल इम्प्यूरिटीज है। अगर पानी में फिजिकल इम्प्यूरिटीज है, जैसे पानी में फिजिकल इम्प्यूरिटीज दिखता है, पानी कीचड़ वाला होता है, कंकड़ होता है, मिट्टी होता है, बालू होता है ना, ये सारा जो जैसे कलरफुल लगता है, तो ये फिजिकल हो गया, ये दिखाई देगा आपको। केमिकल इम्प्यूरिटीज आपको स्वाद में कड़वाहट लाएगी। लेकिन जो बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज होती है ना, जैसे उसमें होता क्या है, बैक्टीरिया होता है, पार्टिज होता है, तो ये आपको दिखाई नहीं देगा, पानी का स्वाद भी खराब नहीं करेगा। हाँ, पेट में जब आप जाता है, वो पानी जब हम पीते हैं ना, तो वो हमारे पेट के लिए खराब है। तो फिजिकल पेट के लिए खराब हो सकता है, लेकिन टेस्ट को खराब नहीं करता है। तो फिजिकल इम्प्यूरिटी जब होता है, तो मिट्टी भरा पानी, उसे आप साफ भी कर सकते हैं। थोड़ा देर पानी को छोड़ दीजिए तो नीचे बैठ जाता है, ऊपर क्लीन हो जाता है, उसे आप साफ कर सकते हैं। लेकिन केमिकल इम्प्यूरिटी, जैसे कि कहा कि पानी की टेस्ट बदल देता है,
इन केमिकल इम्प्योरिटीज के दो मेजर सोर्स होते हैं। तो जैसे एग्रीकल्चर, केमिकल इम्प्योरिटीज में दो मेजर सोर्स होता है। एग्रीकल्चर जो हमारा 65 से 70% जमीन में एग्रीकल्चर ही होता है। जो भी फिल्टर यहाँ दिखाई, तो वो जमीन में जो फिल्टर होता है एग्रीकल्चर होता है, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे जमीन का पानी वो हम वही पानी नदी नाले में जाते हैं और वही पानी हम हमारे चापाकल हो गया या फिर समरसेबुल हो गया, वही तो पेस्टिसाइड भरा पानी आता है, वही हो गया हमारा केमिकल इम्प्योरिटी। तो फिल्टर यहाँ दिखाई दे रहा है ना, वो आरओ मिनरल के अलावा, एक बार और यहाँ जाऊंगी, जो आरओ मिनरल के अलावा ऐसी कोई भी नहीं है जो केमिकल इम्प्योरिटीज को पूरी तरह से निकाले। लगभग आरओ की बात करें तो 99% के ऊपर एफिशिएंसी देता है, लेकिन जो बाकी फिल्टर है ना वो 65 से 75 से ज्यादा एफिशिएंसी देता है। जब आप आरओ की प्यूरिफायर करते हैं तो पानी को, उस पानी के अंदर का इम्प्योरिटीज होता है जो ना मिनरल होते हैं ना आरओ मिनरल होता है। वो मिनरल क्या है और इम्प्योरिटीज दोनों को निकाल सकता है। हमारे वाटर प्यूरिफायर की बात कर रही हूँ कि उसमें कुछ भी नहीं रहने देता है। ज्यादातर वाटर प्यूरिफायर जो आरओ बेस्ड होता है ना, जो आरओ बेस्ड होता है वो क्या करते हैं, 100% पानी को आरओ से नहीं निकालते, पानी को बाईपास कर निकाल देते हैं। ठीक है, तो वो मार्केट का जो वाटर प्यूरिफायर बेचते हैं वो सच नहीं बताते, बोलते नहीं है कि देखो टीडीएस चेक कर दिया, बस मिनरल नहीं है, बताते ही नहीं है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि मिनरल क्या है, इम्प्योरिटीज है। टीडीएस मीटर वो नहीं बताता है कि मिनरल या इम्प्योरिटीज को अलग से मेजर नहीं कर सकता। मान लीजिए 120 टीडीएस है, जो आपका पानी तेरा आउटपुट कर रहा है वो 120 टीडीएस कर रहा है। हम नहीं जानते कि पानी जो हमारी फैमिली पिला रहा है ये दूसरी तरफ से जो पहले मार्केट का वाटर प्यूरिफायर था, हमें मिनरल के लालच में इम्प्योरिटीज ऐड करके टीडीएस एडजस्ट करके हमें पानी पिलाया। अब सार प्यूरिफायर जो वेस्टेज आपको ऐसी क्वालिटी का पानी दे रहा है जो बेहतरीन पानी की क्वालिटी है, बेहतरीन पानी का टेस्ट है, और जो कंसिस्टेंसी क्वालिटी है ना वो मेंटेन करती है, मिनरल की को जो पूर्ति करता है, और वो हमारे खाने से आता है। बहुत सारे लोग को ये सवाल आता है ना कि हमारे वाटर प्यूरिफायर में, जैसे वेस्टेज का जो वाटर प्यूरिफायर है उसमें ना मिनरल होता है ना इम्प्योरिटीज होती है ना, तो वो हमारे पानी से सब कुछ निकाल देता है। ठीक है, तो स्लाइड पे जो खेल जा रहे हैं वो ना खेले। तो ये हमारे पानी से ही सब कुछ नहीं मिलता है, हम खाने के द्वारा भी बहुत सारे मिनरल्स ले सकते हैं, सप्लीमेंट से भी पूरा कर सकते हैं। तो जो लोग कहते हैं देखो आरओ का पानी में मिनरल नहीं है, हड्डी कमजोर कर देगा, तो आप खुद सोचिए पेट के अंदर कोई ऐसा सिस्टम है क्या जो बोलेगा कि देखो आरओ का पानी आ रहा है, इसमें मिनरल नहीं है, इसे हटा दो, अलग कर दो, ऐसा कोई बोलेगा नहीं। हाँ, बॉडी के अंदर जो सिस्टम होता है वो जरूर आपको ये करता है कि अगर आप एक गिलास 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर जो पानी पीते हैं तो बॉडी को जितनी चाहिए उतनी वो अब्जॉर्व करता है, बाकी वो फ्लश कर देता है। ठीक है, ये जो चारों फिल्टर है हमारे इस तरीके से लगे होते हैं। यहाँ एक डिस्प्ले जो मैं बताई कि वो इंडिकेट करता है, कुछ इंफॉर्मेशन दिखाई देता है ना। उसके साथ साथ हम बात करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारी पानी की क्वालिटी गुणवत्ता बताती है, जो हमने प्रूफ करके बताने के लिए बोली थी, है ना। तो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से कराया जाता है प्रूफ, जो बड़े बड़े कंपनीज को ये ISO सर्टिफिकेट देते हैं, और देख सकते हो कि TU भी ISO सर्टिफिकेट देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बड़ी बड़ी कंपनियों को, उस कंपनी से हमने प्रोडक्ट को टेस्ट कराया है, और देखिए जैसे आर्सेनिक, मरकरी, क्यूमिक, है ना। स्लाइड पे तो 10 मिनट और बचे हैं, उसके बाद आप लोग रिज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आउटलेट वाटर का मतलब है हमारे पानी में अंदर इम्प्योरिटीज रहेगा या नहीं। आर्सेनिक पॉपुलर है, यहाँ पर येलो क्यों लिखा है, देख रहे हैं आप लोग स्लाइड पे, स्लाइड क्लियर दिख रही है आप लोग को, दिख रहा होगा कि येलो क्यों लिखा हुआ है ना। येलो क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है लिमिट ऑफ क्वालिफिकेशन। लैब में जो उसके पास मीटर है ना वो कहाँ तक मेजर कर सकता है, और इन्होंने रिजल्ट क्या दिया है। रिजल्ट क्या दिया है, BLO का मतलब बिलो लिमिट ऑफ क्वालिफिकेशन, मतलब लैब में जहाँ तक मेजर की जा सकती है उससे भी नीचे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर एक चीज के लिए BLO लिखा हुआ है,
येलो क्यू के साथ साथ भी येलो दिख रहा है आप लोग को लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि जहां तक वो कर सकता है उससे नीचे करके वो रिजल्ट दिया हुआ है, बिलो लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन किया हुआ है। उसके साथ साथ मैं आगे चलूंगी तो जो मैं एग्रीकल्चर की बात कर रही थी कि वहाँ हमारे पेस्टिसाइड पानी आता है, तो मैं यहाँ बताऊंगी कि पेस्टिसाइड के कारण बहुत सारे केमिकल हमारे पानी में आता है और केमिकल हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। यहाँ तक कि पेस्टिसाइड के ये जो डिटेक्टिव लिखा हुआ है, ये मैं सर्च दिखाती हूँ, ऐसे नहीं दिख रहा बट मैं दिखाती हूँ कि ये जो है जो हमारे पेस्टिसाइड है हानिकारक दिया हुआ है यहाँ पे, ये दोनों साइड जो मैं दिखा रही हूँ कर्सर को, ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है ना। पानी के अंदर जो रसायन आता है, केमिकल आते हैं, पानी की क्वालिटी अव्वल नंबर की है, नंबर 1 है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं गया है। जब पानी की क्वालिटी ठीक रहेगा तो कंसिस्टेंसी पानी का क्वालिटी मेंटेन करती रहेगी और टेस्ट भी अच्छा रहेगा, है ना। तो ये 3 हमारे स्टैंड है, क्वालिटी, टेस्ट और कंसिस्टेंसी, ये 3 हमारे पास है ऑलरेडी। तो यहाँ देख रहे रिज्यूम ड्राइंग वाटर, तो हम जो आरओ मिनरल और आरओ मिनरल से जब प्योरिफिकेशन होता है पानी, तो मान लीजिए हमें चाहिए 10 लीटर प्यूरिफाइड पानी, है ना, प्यूरिफाइड वाटर। अगर हमें 10 लीटर चाहिए तो 18 से 19 लीटर पानी ड्रेन होता है, मतलब वेस्ट होता है। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि बहुत सारा पानी यूज हो जाता है, हमारा बेकार चला जाता है, पानी की वेस्टिंग जाता है। तो यहाँ पे पानी की वेस्टिंग में क्या कर सकते हैं, जो पानी आपका ड्रेन होता है ना, तो जो ड्रेन होता है उसे आप पोछा लगाने में, फूलों में डालने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, टॉयलेट के लिए, है ना, आप उसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि वो पोछा लगाने के लिए भी आपको कम से कम तो 10 लीटर पानी चाहिए, 15 लीटर पानी चाहिए, तो ये आपको यूज हो जाता है और यहाँ पे आपका वेस्ट नहीं जाता है। उसके बाद मैं बताती हूँ कि अब एक नया कॉन्सेप्शन जो आजकल शुरू हुआ है ना, इसके बारे में मैं बताती हूँ। लोग पीएच और अल्कालाइन वाटर के बारे में बात करते हैं। जब भी आप आरओ बेचने जाओगे तो अल्कालाइन के बारे में पूछेंगे, ठीक है। तो ये बहुत महंगे प्रोडक्ट होते हैं जो अल्कालाइन वाटर देते हैं, और ये प्यूरिफायर नहीं होता है, एक मशीन होता है जो अल्कालाइन मशीन बोलते हैं। तो वाटर प्यूरिफायर देते हैं आपको, जो न्यूट्रल वाटर प्रोड्यूस कर देता है। और हमारे घर में जो पानी आता है या तो फिर बोरिंग का पानी हो गया, है ना, तो जो मार्केट के महंगे अल्कालाइन वाटर मशीन पाए जाते हैं, तो उस वाटर प्यूरिफायर नहीं है। ये नाम नहीं ले रही हूँ पर यहाँ पर, लेकिन आप जब खुद समझेंगे ना तो समझ जाएंगे कि किसकी बात कर रही हूँ मैं। जो 1.5 लाख 2 लाख की जो अल्कालाइन बनाने की मशीन मिलती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे विदेशों में डॉक्टर यहाँ अलाउ करते हैं कि अल्कालाइन वाटर पीने के लिए, वहाँ सुपरमार्केट वगैरह में भी मिलता है अल्कालाइन वाटर बोतल में। तो वो आप खुद भी घर पे बना सकते हो, उसके लिए भी मैं बताऊंगी कि अल्कालाइन वाटर कैसे बना सकते हो, जो कि ऑर्गेनिक, बिल्कुल नेचुरली अल्कालाइन वाटर। तो वो वाटर प्यूरिफिकेशन नहीं है, तो हमारे साथ उसका कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे कि वो वाटर प्यूरिफिकेशन तो है, अल्कालाइन मशीन है, तो हमारे साथ कैसे वो कर सकता है ना। हमारे उसका कोई कंपटीशन नहीं है वाटर प्यूरिफायर का। और वाटर प्यूरिफायर हर घर के लिए जरूरी है। आप अलग से लगा सकते हो अल्कालाइन मशीन, वो आपकी बात है, बट वाटर प्यूरिफायर हर घर की जरूरत है। वो है वाटर अल्कालाइन जो एसिडिक बनाता है ना, और हम आपको दे रहे हैं वाटर प्यूरिफायर। दोनों का डिफरेंट काम है। वो मशीन सिर्फ आपको 10 लीटर पानी में 5 लीटर अल्कालाइन और 5 लीटर एसिडिक बना कर देता है। वो एसिडिक और अल्कालाइन बनाने वाली मशीन है। जैसे पीएच का मतलब पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन, एक चार्ट है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उस चार्ट की बात कर रही हूँ मैं। जो एसिडिक एक तरफ है, अल्कालाइन ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, 1 से लेकर शुरू होता है एसिडिक, 5.5 से लेकर 7.5 हो जाते हैं, और साथ में जो 7 के ऊपर 14 तक अल्कालाइन माना जाता है। आपकी बॉडी को पीएच कितनी चाहिए, वो है जो 7.365। इसका मतलब न्यूट्रल के आसपास हमारा ऑब्जेक्टिव, हम बॉडी की पीएच मेंटेन करके करेंगे ताकि हमारी ऑब्जेक्टिव प्रोसेस ठीक चल रही है, हम कॉन्स्टिपेशन का शिकार ना हो, हाइजन शक्ति बनी रहे और अच्छी भूख लगे। इसके साथ साथ जैसे हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने के साथ साथ हम अल्कालाइन लेने के लिए, है ना, जैसे एसिडिक है, एसिडिक में आपको स्लाइड पे दिख रहा है ना कि शुगर हो गया, बीयर हो गया, कॉफी हो गया,
पास्ता लंबा है ना, सोडा, ये सारा चॉकलेट, ये एसिडिक हो गया। अल्कालाइन में अगर हम छोले भटूरे खा रहे हैं तो उसके साथ हम वाटर ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं, खाने के साथ कोकोनट वाटर, बनाना, पपाया, ग्रेप, ये सारा कीवी हो गया, ये अल्कालाइन हो गया, है ना। और बीच में पीएच लेवल, ये सारा जो दिख रहा है, ओट्स हो गया, सोया मिल्क हो गया, है ना, तो ये सारा आपको फ्रूट जूस हो गया, ये पीएच लेवल हमारा दिख रहा है। तो ये आप अल्कालाइन खुद घर पे बना सकते हैं। जैसे आप शीशे का बोतल ले, और शीशे का बोतल में 1 लीटर पानी, जैसे शीशे का बोतल में हमारा 1 लीटर पानी आ रहा है, उसमें हम ये क्या करता है, सलाद का, जैसे खीरे का 2-3 स्लाइस रखें, जैसे सलाद बनाता है ना उसमें, उसके साथ साथ पुदीने के पत्ते, नींबू का टुकड़ा निचोड़ा हुआ नहीं, बस काट कर उसमें डाल दे, और पूरी रात आप छोड़ दे उसे। जब सुबह उठ से आप पिएंगे तो वो नेचुरली अल्कालाइन वाटर बन के तैयार होगा, वो हमारा डिटॉक्स रिजुविनेशन का भी काम करता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं उसको और इसको पी सकते हैं। तो ये हमारा वाटर प्यूरिफायर ऐसे काम करता है। तो थैंक यू सो मच। मैं आज की ट्रेनिंग यही तक थी, तो थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत ध्यान से सुने, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ आया होगा।